नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उनके श्रीवास्तव और आपका स्वागत है हमारे चैनल एनी श्री क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का पिटारा लेके आया हूं, जो कि ये भाग 2 है। भाग 1 चैनल पे पड़ चुका है, जाके आप उसे देख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का समूह लेके आया हूँ। इसकी भाषा हिंदी है। आपको इन 30 प्रश्नों में से कम 25 प्लस का टारगेट बना के चलना है, जिससे आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है दोस्तों, 25 प्लस मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान में बेहतर है। नहीं ला पाते हैं तो आपको और थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। हमारे वीडियोज को 2 से 3 बार देखने की आवश्यकता है, जिससे आपके ये क्वेश्चन धीरे धीरे आपके सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ए चरकुला, बी मयूर नृत्य, सी कठपुतली नाच और डी है रासलीला। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपना आंसर बताइए कि उत्तर प्रदेश से कौन सा ऐसा नृत्य है इनमें से जो संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, कठपुतली नाच जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। दोस्तों, ये जो कठपुतली नाच है वो राजस्थान में की जाती है। कहाँ की जाती है? राजस्थान में इसको किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन है ए बिहू, घूमर, गरबा, बी राव नाच, भांगड़ा, राउस, सी चरकुला, कर्मा, पांडव और डी है लावड़ी, कथक, कथकली। तो दोस्तों, आप बताइए कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन है जो करेक्ट है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है चरकुला, कर्मा और पांडव, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ये अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। आपके ऑप्शन है ए सिम्मो, बी मोरनी, सी घोड़े, डी जैता। दोस्तों, आप अपना आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, आपका जो जैता है वो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए नचना कुठार का मंदिर, बी भुमरा का शिव मंदिर, सी तिगवा का विष्णु मंदिर और डी देवगढ़ का दशावतार। तो दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये आपका उत्तर प्रदेश में उपस्थित है और ये गुप्तकालीन मंदिरों में से एक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए अलीगढ़ में, बी मथुरा में, सी गढ़मुक्तेश्वर में और डी बरेली में। तो दोस्तों, बताइए कि उत्तर प्रदेश के राज्य में जो गढ़ मेला है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, गढ़ मेला जो है गढ़मुक्तेश्वर में आयोजित किया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन है ए समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, बी वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य और सी घटप्रभा पक्षी अभ्यारण्य और डी जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों, बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, वो आपका करेक्ट है। ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो करेक्ट है। दोस्तों, ये जो है आपके रायबरेली में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? रायबरेली में उपस्थित है। ठीक है, रायबरेली में आपका उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ स्थित है। ऑप्शन है ए आजमगढ़ में, बी हरदोई में, सी प्रतापगढ़ में और डी बलिया में। तो बताइए दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, जयप्रकाश पक्षी विहार जो है वो आपका बलिया में स्थित है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिला में स्थित है। ऑप्शन है ए फर्रुखाबाद, बी कानपुर, सी मेरठ, डी प्रयागराज। तो दोस्तों, बताइए कि आलू का जो अनुसंधान केंद्र है वो किस जिले में स्थित है।
दोस्तों आलू का अनुसंधान केंद्र मेरठ जिले में स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? मतलब सबसे पुराना विश्वविद्यालय इन विश्वविद्यालयों में से कौन सा है? आपका ऑप्शन दिए गए हैं। ए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है, बी काशी विद्यापीठ यह भी वाराणसी में है, सी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो कि गोरखपुर में है, और डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि इलाहाबाद में मौजूद है। तो दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो बहुत प्राचीनतम है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि वाराणसी में है, ये आपका सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जो कि ये 1791 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1791 में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए ये सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है ए गोरखपुर में, बी लखनऊ में, सी मेरठ में और डी मथुरा में। तो दोस्तों बताइए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका ये मथुरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? मथुरा में, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 11 नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शंस है ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डी है लॉ मार्टिनियर कॉलेज। तो दोस्तों इनमें से बताइए कि कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसे हम पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हम लोग पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए विकलांग कल्याण से, बी शहरी विकास से, सी कुपोषण से, डी कौशल विकास से। तो दोस्तों बताइए कि उत्तर प्रदेश में राज्य में पोषण मिशन जो है किससे संबंधित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में पोषण मिशन जो है वो कुपोषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुपोषण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? कौन सा ऐसा जिला है जहां पे दशहरी आम बहुत ज्यादा होता है? ए आगरा, बी लखनऊ, सी वाराणसी और डी है प्रतापगढ़। तो दोस्तों बताइए कि आपका उत्तर कौन सा सही है? तो दोस्तों लखनऊ में जो है वो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ जो है दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भोक्सा जनजाति कहाँ रहती है? ऑप्शंस है ए बिजनौर, बी बलरामपुर, सी श्रावस्ती, डी चित्रकूट। तो दोस्तों बताइए कि भोक्सा जनजाति कहाँ पर रहती है? तो दोस्तों भोक्सा जनजाति जो है बिजनौर में उपस्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना हुई? ऑप्शंस है ए प्रयागराज, बी अयोध्या, सी वाराणसी और डी अमेठी। दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है कि किस जिले में व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना हुई? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी अयोध्या, सी वाराणसी और डी अमेठी। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो होगा वाराणसी में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुषाणकालीन सिक्के, अभिलेख एवं मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है ए मथुरा, बी प्रयागराज, सी वाराणसी और डी है मेरठ। तो दोस्तों आपका ये जो है कुषाणकालीन सिक्के, अभिलेख और मूर्तियां जो है वो मथुरा से प्राप्त हुई हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ उसका क्या नाम था? आपके पास ऑप्शन है ए भारतीय नाट्य अकादमी, बी भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, सी ललित कला अकादमी और डी संगीत नाटक अकादमी। तो दोस्तों आप बताइए कि इनमें से कौन सा आपका आंसर सही है? तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो बी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय आपका सही है। इसमें आपका प्रथम संगीत महाविद्यालय यहाँ पर स्थापित हुआ। दोस्तों ये जो है 1926 में स्थापित हुआ। कहाँ कब स्थापित हुआ? 1926। और कहाँ पर? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में इसको स्थापित किया गया
और 1926 में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ में, बी प्रयागराज में, सी वाराणसी में और डी है मेरठ में। तो दोस्तों बताइए कि भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत माता मंदिर जो है वो बनारस में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए मेरठ में, बी लखनऊ में, सी अलीगढ़ में और डी है आगरा में। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना उत्तर बताइए कि हिंदू मुस्लिम एकता जो प्रतीक सुलह कुल है वो उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों ये उत्सव जो है वो आगरा में आयोजित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अल्लाह एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? ऑप्शन है ए रुहेलखंड, बी पूर्वांचल, सी बुंदेलखंड, डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दोस्तों आप बताइए कि इनमें से जो अल्लाह एक लोकप्रिय संगीत है वो कहाँ किस क्षेत्र का है? तो दोस्तों यह जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन है ए देवी पाटन, बी कुशीनगर, सी कौशाम्बी और डी है सारनाथ। तो दोस्तों जैन और बौद्ध दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी में जैनों का भी और बौद्धों का भी आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है ए विवेकानंद द्वारा, बी एनी बेसेंट द्वारा, सी मदन मोहन मालवीय द्वारा, डी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि इनमें से बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा की गई थी? ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। अब ये मदन मोहन मालवीय द्वारा तो किया गया, लेकिन ये 1916 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके पास, बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? आपका ऑप्शन है ए प्रोफेसर जी.आर. शर्मा, बी जी.आर. मजूमदार, सी फजल अहमद और डी है यज्ञदत्त शर्मा। दोस्तों आप आंसर बताइए कि बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में की गई? दोस्तों बेलन घाटी की जो खुदाई है वो प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में की गई, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 24 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? बताइए। आपका ऑप्शन है ए फैजाबाद, बी आजमगढ़, सी बस्ती और डी है मऊ। तो दोस्तों बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग नहीं गुजरेगा? तो दोस्तों बस्ती से जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग नहीं गुजरेगा, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी नर्मदा, सी यमुना और डी है कृष्णा। तो दोस्तों कालपी नगर जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, यह कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए फतेहपुर सिकरी में, बी देवा शरीफ में, सी कलियार में, डी गढ़मुक्तेश्वर में। दोस्तों बताइए कि आपका कौन सा आंसर सही है? तो दोस्तों ये देवा शरीफ में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? देवा शरीफ में मनाया जाता है। देवा शरीफ जो है वो है आपका बाराबंकी में। कहाँ पे स्थित है? बाराबंकी में आपका स्थित है। ठीक है दोस्तों, बाराबंकी में आपका देवा शरीफ स्थित है और देवा शरीफ में ही ये मेला लगाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए बुंदेलखंड क्षेत्र की मूल निवासी एक जंगली बिल्ली, बी अवध क्षेत्र की उपजाऊ जड़ोल मिट्टी और सी लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प और डी है ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। तो दोस्तों आप बताइए कि ये जो चरकुला है क्या?
तो दोस्तों चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसके उदाहरण हैं? आपका ऑप्शन है ए लोक कथाएं के, बी लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के, सी ऐतिहासिक रुचि के स्थान के, और डी है नायकों के नाम के। तो दोस्तों आप अपना आंसर बताइए कि रामलीला और रासलीला किसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों रामलीला और रासलीला जो है वो ऑप्शन नंबर बी लोक नाटक और लोक नृत्य के शैली के उदाहरण। देखिए लोक नाटक जो है वो रामलीला का उदाहरण, रामलीला लोक नाटक का उदाहरण है और रासलीला जो है वो लोक नृत्य का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी हिमाचल प्रदेश, सी कर्नाटक और डी है उत्तर प्रदेश। तो बताइए किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी? तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू होगी, यानी कि आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रमुख खनिज चाइना क्ले उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? चाइना क्ले यानी कि चाइना मिट्टी होती है। ए सोनभद्र, बी मिर्जापुर, सी झांसी, डी ललितपुर। चाइना क्ले यानी कि आपकी चीनी मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अब बताइए आपका आंसर कौन सा सही है कि प्रमुख खनिज चाइना क्ले उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों चाइना क्ले जो है वो सोनभद्र जिले से संबंधित है, यानी कि आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। दोस्तों मैंने 30 प्रश्नों को समाप्त कर लिया है। अब फिर अगले पार्ट में हम फिर से एक 30 प्रश्नों को आपके सामने लेके आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। अच्छी तरह से आप इसको अच्छे से दोहरा लीजिएगा, 2-3 बार इस वीडियोस को देख लीजिएगा, जिससे आपका ये रिवाइज हो जाए और आपका यूपी जीके बहुत बेहतर हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।